नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 19 जनवरी 2022 और यहाँ पे 20 जनवरी 2022 एक्सपायरी डे थर्सडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना, स्विंग ट्रेडिंग के कॉल चाहिए तो आपको मेरे लिंक के थ्रू एक फायर्स एलायंस ब्लू ज़ेरोधा या एंजल वन में अकाउंट ओपन कराना होगा। देन उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा अकाउंट आईडी का, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी। देखिए निफ्टी के आज का जो ये चार्ट है, आप यहाँ से ओपनिंग हुआ ना, इस कैंडल से ओपन हुआ, जिसका ओपनिंग 18,129 के आसपास था और हाई भी 18,129 के आसपास था। इसका मतलब क्या था कि ओपन इक्वल टू हाई था, है ना। ओपन इक्वल टू हाई था, इसका मतलब क्या था? ओपन इक्वल टू हाई, दैट मीन प्रेशर, है ना। इसको बिकवाली का प्रेशर हो गया, तो इसने उस चीज़ को, फॉर्मूला को सही साबित किया और ये नीचे 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 आया। नीचे आने के बाद ये छोटे 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 स्टार जैसे पैटर्न बनाए और उसके बाद ये एक साइडवेज एरिया में चला गया। अब ये साइडवेज एरिया में गया तो ये अच्छा ही गया, कोई ख़राब नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया। अब हमारे लिए एक रेंज इसने खोल रखा है। देखिए दो रेंज इसमें मिलेंगे आपको, ट्रेडिंग के लिए दो रेंज मिलेंगे। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बना रखा है इसने। देखिए एक बॉक्स तो ये ऊपर वाला बॉक्स हो गया और एक बॉक्स हो गया जो इसके नीचे फिर से एक बॉक्स इसने बनाया। तो दो रेंज है आपको इसके में बाय करने के लिए। अब आप समझिए दो रेंज बाय करने के लिए, तो अगर आपको कल बाय करना है, हम क्लोजिंग 17,940 के आसपास कर गए, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो पहला बाइंग एरिया आपको 17,965 से 75 के पास मिलेगा। कहाँ? पहला बाइंग एरिया 17,965 के ऊपर और 17,975 के ऊपर आपको बाइंग करना है, 17,975 के ऊपर। फिर से बता दूं, 17,965 से 17,975 के आसपास में एक बाइंग एरिया आपको बनेगा। यहाँ पे आप रिस्की ट्रेडर हैं तो एंट्री करें, सेफ ट्रेडर इस बॉक्स के ऊपर में एंट्री करेंगे और इस बॉक्स का अगर प्राइस पकड़ के चलते हैं तो इस बॉक्स का प्राइस आता है 18,000। समझ में आ गया? यानी कि अगर ये 18,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, 18,000 के ऊपर, देन आपको फिर से एक बाइंग का मौका मिल सकता है। इस दोनों ही कंडीशन में जो आप टारगेट लेंगे, मान लीजिए 17,965 से 975 के ऊपर लिया तो उनका पहला टारगेट तो ये 18,000 हो जाएगा और 18,000 के ऊपर हो जाएगा तो ये लेवल सब हमारे टारगेट आएंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि यहाँ से अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हटा दिया, चलिए अब ये लाइन को मैंने यहाँ से एक पकड़ा और इसके साथ ही इसको मैच करा दिया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लिया, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। पहले तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से, छोटा दो ट्रेंड लाइन, एक यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मैच करेगा और एक ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा जो छोटा वाला है और इसके ऊपर वो सस्टेन कर गया। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो पहले ये इसको रेंज को तोड़ेगा। तो अगर ये 17,965 से 975 के ऊपर निकला तो हमारा टारगेट 18,000, 18,000 के ऊपर निकल गया तो टारगेट आपको 18,050, 18,100 तक आराम से लेके जा सकता है। दूसरी बात कि हमारा ओपनिंग 18,130 पर हुआ था तो हमारा अगला टारगेट 18,125 से लेके 18,145 तक के आसपास का भी टारगेट बन सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने ओपनिंग रेंज को पकड़ने के लिए, इस रेंज को पकड़ने के लिए फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक तरह का ये राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना देगा। तो अब रेंज आप समझ गए कि आपको बाय करना है 17,965 से 975 के ऊपर, टारगेट 18,000, और अगर 18,000 के ऊपर निकल जाता है तो टारगेट 18,050, 18,100 और 18,125 से 145 तक का बनेगा। आप इस हिसाब से फिर कॉल ऑप्शन को अगर चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 18,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये हुआ एक बाइंग के एरिया पे। अभी देखते हैं अगर ये ऊपर ऐसे नहीं गया और ये देखिए टकरा के गिर गया नीचे, तो अब ये एरिया तो हमारा सपोर्ट बन गया, इंपॉर्टेंट है ना। ये एरिया सपोर्ट बन गया तो इस एरिया का अगर हम लोएस्ट प्राइस पकड़ के भी चले तो इसका प्राइस कितना आता है हम ये देखें, 17,870। अब आपको सेलिंग के लिए एरिया जो खुलेगा वो 17,850 के नीचे खुलेगा। पहला बात कहाँ खुलेगा? 17,850। पहला, उससे भी पहला कहाँ खुलेगा? तो 17,900 के ऊपर खुलेगा। क्यों? क्योंकि हम 17,940 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। हमारा एक राउंड नंबर का सपोर्ट 17,900 है। अगर इसके नीचे निकलता है तब पहला सेल जोन खुलेगा, तब टारगेट आपको दे देगा 17,850 का, ठीक है। और अगर 17,850 के नीचे निकल गया तब यहाँ से और भी बड़े गिरावट बन जाएंगे। अगर मैं चार्ट को छोटा करता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे हम जा रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे चार्ट को छोटा करके देखने की कोशिश करता हूँ। तब देखिए आपको मैंने कल क्या एरिया बताया था, ईमानदारी से देखिए। मैंने कल ये एरिया की बात बोला था नहीं कि हम लोग 17,950 तक आ जाएंगे, और 17,950 के पास अगर हम गिरे तो फिर 17,900 वाला एरिया, तो ये इधर वाला एरिया तो इसने फिनिश कर दिया है ना। हमारा ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ तक का सपोर्ट एरिया इसने कंप्लीट कर दिया। तो अब ये इसके नीचे अगर हम निकल गए, अगर हम इसके नीचे निकल गए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर हम इसके नीचे निकलते हैं 17,850 के नीचे निकलते हैं, तो फिर आप ये 17,800 पकड़िए, 17,750 पकड़िए, 17,700 पकड़िए, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज गिरावट फिर आपको बनेगा। तो अगर सेलिंग करना है तो 17,850 के पास पहला रिस्क लेगी, 17,900 के पास पहला रिस्क लीजिए, उसके नीचे सेल करिए, 950 के नीचे 17,900 के नीचे सेल करिए, 17,850 का टारगेट 17,850 के नीचे निकल जाएगा इस एरिया के नीचे, तो 17,800 से लेके 17,750 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। आप फिर यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करिए। 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का भी बाय कर सकते हैं, 17,950 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो सिनेरियो मैंने आपको समझाया। देखिए अगर आप इसका MACD और RSI अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ये बुलिश नजर आएगा, MACD क्रॉस ओवर करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये मिडिल पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है तो निगेटिव है, और RSI है 40 पर, तो ये भी मिडिल पॉइंट में, ना ओवरबॉट है ना ओवरशोल्ड है, बीच के एरिया पर है। तो यहाँ से भी आपको डिसीजन नहीं बनेगा, डिसीजन तब बनेगा जब RSI 60 के ऊपर निकल जाए, तब समझिए पॉजिटिव हो जाए, और MACD RSI बिल्कुल इसी तरह से अपर जोन में चले, तब समझिए आपको बाय साइड में और भी ज़्यादा मूवमेंट बन सकता है। तो फिलहाल ये मैंने आपको चार्ट के हिसाब से तो समझा दिया लेवल। अब चलते हैं ज़रा पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और फिर हम लोग ऑप्शन चेन को समझने के बाद गैप अप और गैप डाउन को भी समझेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेन पर चलिए। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन पर आ गया, और ऑप्शन चेन पे देखिए PCR वैल्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, कंफर्ट दे रहा है ये ऊपर जाने के लिए, और क्लोजिंग हमें 17,940 के आसपास हुआ है जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम 17,950 के आसपास में एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। पुट कॉल रेशियो बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है, एकदम बाउंस होने के लिए, निचला लेवल से बाउंस आने के लिए बहुत ही फेवरेबल है पुट कॉल रेशियो। तो 17,950 के पास एट द मनी हम लोग हैं। इस तरफ हमारा रजिस्टेंस है क्योंकि कॉल एनालाइज होगा, इधर हमारा सपोर्ट है क्योंकि पुट एनालाइज होगा। तो 17,950 पे कॉल राइटर कितना है 14,33,800, और इसके सामने पुट राइटर कितना है 10,69,150। अब यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस ऑलरेडी 17,950, देखिए हम बिल्कुल उसके पास में क्लोज कर रहे हैं ना, इसलिए आप इसको लेके भी चलेंगे नहीं भी लेके चलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ नहीं होगा, कारण बिल्कुल पास में बैठे हुए हम लोग है ना। तो इसको आप मेक और ब्रेक लेवल भी अगर आप बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा मेन रेजिस्टेंस 18,000 से स्टार्ट होगा, और 18,000 पे देखते हैं तो 61,89,850 कॉल राइटर आज ऐड हुआ है, टोटल मिला के 70 लाख है। तो आप समझिए कि 61 लाख आज ही ऐड होने का मतलब कितना है, क्या ये कितना ज़बरदस्त 18,000 को ये लोग इंपॉर्टेंस वैल्यू कर रहा है ना। तो 18,000 पे 70 लाख है, और यहाँ पे अगर पुट में देखते हैं तो मात्र 31,53,000 के आसपास में बैठा हुआ है। तो हम 18,000 का पहला रजिस्टेंस एरिया ले रहे हैं, ये ब्रेक होने में इसकी हालत ख़राब हो रही है, और ये अगर ब्रेक हो गया तो बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग होगा जो कि निफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा। दूसरा हम 18,050 पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 27,04,650 कॉल राइटर है, पुट में मात्र 4,33,000 के आसपास में है। तो 18,050 भी हमारा अगला रजिस्टेंस है। 18,100 की बात करते हैं तो हम 18,100 पे 73,28,650 कॉल राइटर है, पुट की बात करें तो मात्र 18 लाख के आसपास में है। तो हम 18,100 पे भी रजिस्टेंस ही देख रहे हैं। हम आज का जो हाई ओपनिंग हुआ था बिल्कुल इसी के पास में हुआ था, 100 और 150 के बीच में। तो मैं फाइनली जो भी लेके चलता हूँ ऊपर की साइड में 18,150 तक का ही रजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे, क्योंकि आज हम इसके पास से ही बिल्कुल ओपन हुए और वहीं से गिर गए। तो हमारा अगला जो रजिस्टेंस है यही है 18,150। मैं फिलहाल इसके ऊपर अभी नहीं देखूंगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से तो हम 200 पॉइंट ऊपर की बात करें ना, क्लोजिंग प्राइस से हम 200 पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी 200 पॉइंट निफ्टी के लिए मायने रखता है। तो हम 18,150 तक का रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहे हैं। कॉल अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया के लिए हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है। तो 17,900 पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 42,64,300 पुट बायर है, एक्चुअली ये भी बायर ही, राइटर तो ये है नहीं। और यहाँ पे देखते हैं तो 23 लाख है आसपास में, फिर भी 42 लाख ज़्यादा आ रहा है। तो 17,900 पहले हमारा सपोर्ट होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट सेलिंग का लेवल अगर खुलेगा तो 17,900 के नीचे खुलेगा, जो कि आपको 17,850 तक लेके जाएगा। ये बात मैंने आपको बोला था। अब 17,850 के एरिया पे देखते हैं तो यहाँ पे 15,89,850 पुट बायर है,
कॉल में अगर कॉल के साइड में इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे 2,08,000 के आसपास में दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें मुकाबला तगड़ा चल रहा है, सपोर्ट हमारा यहाँ पे 17,850 एक अच्छा दिखा रहा है। ओरिजिनल सपोर्टर इसको बैठा है पुट राइटर जो है 40,72,350 के साथ में 17,800 पे। ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है सामने में। इसके सामने कॉल की बात करें तो मात्र 3,65,000 है। तो जिस तरह से डेटा दिखा रहा है और चार्ट दिखा रहा है कि 17,800 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो बहुत तेज से गिरावट आएगा, जो मैंने आपको बताया चार्ट पे। अगला अगर सपोर्ट ढूंढे तो 17,750 यहाँ पे देखते हैं तो 19,04,100 हमारा पुट में ओपन शेयर है, कॉल में मात्र 26,000। तो हम 17,750 के नीचे तो फिलहाल नहीं जा रहे हैं। तो हम 17,750 800 ये दो ऐसे एरिया हैं जो आपको एक कंफर्ट बाय जोन के तरफ लेके जाते हैं। जो 17,750 से 17,800 का एरिया है ये कंफर्ट बाय जोन है। यहाँ पे एकदम बाय आए तो बाय करना ही चाहिए। और ऊपर हमारे लिए जो पहला सपोर्ट है वो 17,900 है। तो अभी ये डेटा बता रहा है कि हम 17,200 के ऊपर जाने में हालत ख़राब हो जाएगा। 17,200 के ऊपर जाने 18,200 के ऊपर 17 नहीं बल्कि 18,200 के ऊपर जाने में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 150 ही इससे ब्रेक नहीं हो रहा है। और सबसे पहले तो ये 18,000 का लेवल ही इसको ब्रेक होने में फट जा रही है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि 18,200 पे जाते जाते इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और नीचे ये भी डेटा दिखा रहा है कि 17,750 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन और 17,800 पे भी अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है। इसके नीचे ये नहीं जाएगा। तो डेटा तो ये दिखा रहा है। अब कल देखते हैं एक्सपायरी में क्या हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये कल गैप अप खुलता है, ठीक है, और गैप अप किस जगह पे खुलेगा तो हमारी क्लोजिंग है 17,950 के आसपास में। 18,000 रजिस्टेंस से नियर में तो 50 पॉइंट का कोई वैल्यू यहाँ पे करेंगे नहीं। हमारा यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसी एरिया के पास ये जो बड़ा वाला रजिस्टेंस एरिया है और वो एरिया आ रहा है 18,100 के आसपास का, ठीक है, 1850 18,100 ये रेजिस्टेंस एरिया के पास डायरेक्ट ही कल ये ओपन हो गया। तो देखिए 18,150 पर अगर डायरेक्ट ओपन हो जाए तो वेल एंड गुड, यहाँ पे एकदम सेल ही मारना है। और अगर 100 पे ओपन होता है और ये ऊपर की साइड में चला जाता है तब आपको एक बार यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ये 18,200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तब हम नहीं करेंगे, तब फिर बाय साइड में वो चला जाएगा, क्योंकि 18,200 के बाद उसका ट्रेंड बदल जाएगा और वो पॉजिटिव होकर ऊपर लेके चला जाएगा। तो हम सेल तभी तक करेंगे जब 18,150 और 100 ये सब एरिया के बीच में रहेगा, तभी सेल होगा। और नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 1850 से लेके 17,950 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो और अच्छी बात है। गैप डाउन खुले तो हमें बाय ही करना है, ये तो पता ही है। तो कितने स्टैक पर कहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो सकता है तो देखिए नीचे जो भी हम लोग डेटा देख रहे हैं तो हमारा कितना शानदार तरीके 17,800 का एरिया पर एक सपोर्ट दिखा रहा था, है ना, और दूसरा सपोर्ट था 17,750। अगर ये सब एरिया पर ओपन हो जाए तो बहुत बढ़िया। 17,750 से 17,800 के आसपास ओपन होता है गैप डाउन में तो बिल्कुल आप बाय करिए। टारगेट ऊपर के लिए 17,850 से लेके बिल्कुल 18,000 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें कॉल ऑप्शन, और वो कॉल ऑप्शन रह सकता है आपका 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। आपको ये ध्यान देना है कि इसका डेली के चार्ट पे MACD और RSI में कोई सुधार है, कोई बदलाव है या नहीं। तो आपको पहले मैं वो दिखा दूं, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं तो RSI बिल्कुल नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है 56 के आसपास में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये MACD की लाइन है जो कि सिग्नल लाइन को क्रॉस बिलो करने की तैयारी कर रहा है ऊपर से नीचे की साइड में। तो ये आपको डाउन हो सकता है, लेकिन दूसरा चांस ये भी बन सकता है कि ये यहाँ से आते हुए इस तरह से घूम सकता है और ये ऐसे ऊपर चला जाए, यानी कि कल आपको एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है। एक कंडीशन तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो फिलहाल डेली के चार्ट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। एक PCR वैल्यू बहुत अच्छा है इसका, जिसकी वजह से निचला डीप आने पर इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस बात का निफ्टी में ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करेंगे, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो लाइव मार्केट में कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।